बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। साल 1977 में एक कनेडियन प्रोफेसर गैरी मिलर ने कुरान मजीद में कोई खामी तलाश करने का इरादा किया। गैरी मिलर टोरंटो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और ईसाई मुबल्लिग भी था। उसका ख्याल था कि कुरान मजीद में खामी ढूंढ लेने से मुसलमानों को ईसाइयत पर लाने में मदद मिलेगी। मिलर ने कुरान मजीद के मुताले के बाद जो कुछ लिखा, इंतहाई गैर जानिबदारी के साथ लिखा। कुरान मजीद के बगौर मुताले के बाद मिलर ने लिखा, ऐसी तहरीर लिखना किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। कुरान मजीद की सबसे पहली चीज़ जिसने मिलर को मुतासिर किया वो इस किताब मुक़द्दस की कई आयात का एक ख़ास अंदाज था। मसलन सूरत अल-निसा की 82वीं आयत जिसका तर्जमा है, तो क्या वो कुरान पर गौर नहीं करते? अगर ये कुरान मजीद अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम होता तो बेशक वो इसमें कई गलतियां पाते। और सूरह अल बकरा की आयत नंबर 23 जिसका तर्जमा है, और अगर तुम इस किताब पर शक करते हो जो हमने अपने पैगंबर पर उतारी तो उस जैसी एक सूरत लाकर दिखाओ। कुरान मजीद पर तहकीक के बाद प्रोफेसर मिलर ने दी अमेजिंग कुरान के नाम से एक लेक्चर दिया जिसमें उसने कहा कि दुनिया में कोई ऐसा मुसन्निफ नहीं है जो एक किताब लिखे और फिर लोगों को चैलेंज करे कि मेरी किताब में से गलती निकाल कर दिखा, जिस तरह कुरान मजीद में 5 बार कहा गया है। मिलर मजीद कहता है कि ये बहुत ही हैरान कुन है। कुरान मजीद में जो आयात मुसलमानों की किसी शिकस्त या सदमे के मौके पर नाजिल हुई उनमें फतह की खुशखबरी सुनाई गई, जबकि जो आयात किसी फतह के मौके पर नाजिल हुई उनमें गुरूर और तकब्बुर से बचने की तंबिया की गई और मुसलमानों से मजीद जिद्दोजहद और कुर्बानियाँ तलब की गई हैं। गैरी मिलर कहता है कि अगर कोई शख्स अपनी आप बीती लिखता है तो वो अपनी फतूहात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है और शिकस्त को भी हीले बहाने से जीत ही करार देने की कोशिश करता है। लेकिन कुरान मजीद में तसलसल के साथ और इंतहाई मुंतकी अंदाज में इसके बिल्कुल बरअक्स लिखा गया है। कुरान मजीद में किसी एक मखसूस वक्त की तारीख बयान नहीं की गई, बल्कि उसमें आम कवानीन वज़ किए गए हैं जो अल्लाह ताला और इसके बंदों के माबैन तअल्लुक़ के खदखाल का तयन करते हैं। वाज़ेह रहे कि गैरी मिलर ने 1977 में कुरान मजीद पर तहकीक का आगाज़ किया था और महज एक साल बाद 1978 में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम अब्दुल अहद रख लिया था। इसके बाद से उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस्लाम की दावत के लिए वक्फ कर रखी है। वो टीवी पर प्रोग्राम और पब्लिक लेक्चर भी लोगों को इस्लाम की तबलीग करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।